नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 13 तारीख से लेकर 17 तारीख यानी 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के मध्य 13, 14, 15, 16, 17 यानी कि 5 दिन। ये 5 दिन आपके लिए विशेष शुभ होंगे। आपकी राशि के ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, क्योंकि इन 3 दिनों में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग। अब आप इस योग को महालक्ष्मी योग भी कह सकते हैं, धन लक्ष्मी योग भी कह सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह होगी कि जो बुध होंगे ना, बुध ग्रह, वो अपनी ही मिथुन राशि में होंगे। तो कुछ राशि वालों के लिए भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी होगा। और शुक्र और बुध दोनों ही मिथुन राशि में होंगे, एक साथ होंगे 13 से 17 तक। और शुक्र और बुध की आपस में बड़ी अच्छी गहरी मित्रता है। तो कहीं ना कहीं आपकी राशि के लिए यह एक संयोग है, एक बढ़िया ईश्वर का आशीर्वाद है, एक ईश्वर की कृपा है जो आपकी राशि वालों के ऊपर बरसेगी 13 से 17 के बीच में। 5 दिन है। 5 दिन में बहुत सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, बहुत सारे आपके काम बन सकते हैं। अब लक्ष्मी नारायण योग का बनना क्या शुभ परिणाम देता है? देखिए, लक्ष्मी का आना यानी धन का आना, सुख का आना। लक्ष्मी का आना यानी कि शादी के रिश्ते जुड़ जाना, यानी कि शादी की बात पक्की हो जाना या शादी की बात चल जाना, कहीं नौकरी इंटरव्यू वगैरह में सफलता मिल जाना, किसी बढ़िया अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल जाना, आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के बीच में चल रहा है, महिला पुरुष के बीच में कोई तनाव चल रहा है, उस तनाव का दूर हो जाना, ऑफिस में कार्य क्षेत्र में कोई तनाव चल रहा है तो उसका दूर हो जाना, पास पड़ोस से रिश्ते बेहतर हो जाना, प्रेम संबंध में सुधार हो जाना और धन दौलत का आना यानी भाग्य का चमकना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 14 तारीख से सावन शुरू हो रहा है। सावन के महीने में तो ये योग और भी दमदार हो जाएगा, यानी कि भगवान भोलेनाथ की भी कृपा होगी और साथ साथ मां पार्वती की भी कृपा होगी। और बुध ग्रह जो है वो गणेश जी से संबंधित है, तो गणेश जी की कृपा दृष्टि भी होगी। और यानी कि शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी, पूरे शिव परिवार का नंदी समेत आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो इसलिए ये 5 दिन कुछ विशेष है जिसमें आपको विशेष तौर पे सफलता मिल सकती है। तो आइए शुभारंभ करते हैं, आपकी राशि के लिए सफलता किस प्रकार की होगी। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुरुआत करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं। हम बात करने वाले हैं तुला राशि की। अब देखिए, तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? तुला राशि के स्वामी होते हैं स्वयं शुक्र। और जब शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण योग या धन लक्ष्मी योग बना रहे हैं तो फिर माला माल तो तुला राशि वालों को होना ही पड़ेगा। अब सबसे बढ़िया बात क्या है कि यह योग जो कहाँ बन रहा है? नवम भाव में आपके लिए। नवम भाव क्या है? भाग्य का भाव है। यानी कि यानी कि भाग्य में बढ़ोतरी हो गई। अब भाग्य भाव के स्वामी कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति के स्वामी कौन होते हैं? नारायण, है ना। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना हो तो नारायण की सेवा की जाती है। नारायण कौन है? यानी कि बुद्ध, यानी कि भगवान विष्णु। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत अच्छा जुड़ गया, स्पिरिचुअल वे में देखें तो, धार्मिक वे में देखें तो। नवम भाव में श्री लक्ष्मी नारायण योग या महालक्ष्मी योग का बनना आपके जीवन में सुख और समृद्धि इन 5 दिनों में लेकर आएगा। किस्मत के बंद दरवाजे भी खोलेगा। आपकी किस्मत चमकने का ये शानदार वक्त होगा। भाग्य की जो स्पीड है वो तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। अब देखिए, शनि भी आपकी राशि के लिए वक्री हो जाएंगे अभी कुछ ही दिनों, 12 तारीख से हो चुके होंगे। तो शनि के जो अशुभ प्रभाव मिल रहे होंगे वो अशुभ प्रभावों में ये योग कम कर देगा, यानी इन 5 दिनों में बड़ी अच्छी राहत मिलेगी और आगे भी मिलेगी।
भाग्य बहुत तेजी से आपका साथ देगा। आप प्रभाव वाले व्यक्ति होंगे, यानी कि जहां जाएंगे, जहां उठेंगे, जहां बैठेंगे, वहां पे लोग आपकी बात सुनेंगे, कोई इज्जत देगा, आपको सम्मान देगा। इज्जत बढ़ाने वाला ये संकेत है आपके लिए। समाज में बड़े छोटे लोगों के बीच में आप अपनी जगह को बना पाने में कामयाब होंगे। आपके काम की तारीफ होगी। रिश्तों में, काम में चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी। परिवार में सुख होगा, घर में सुख होगा, दोस्ती यारी में सुख होगा, कार्य क्षेत्र में सुख होगा। कोई बहुत बड़ी टेंशन थी, खिटपिट थी, लड़ाई था, झगड़ा था, वाद था, संवाद था, कोर्ट कचहरी का मामला था, सॉल्व होगा। इन 5 दिनों में आप बहुत लाभ कमाएंगे और बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा, पिता की तरक्की मिलेगी, पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। पिता के व्यापार में, पिता की नौकरी में भी बढ़ोतरी होगी, पिता की भी किस्मत चमकेगी। पिता की सेहत अच्छी होगी, पिता की सेहत में सुधार होगा। आप बढ़िया खरीदारी करेंगे, अच्छी चीजें खरीदेंगे, शानदार चीजें खरीदेंगे, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करेंगे और सात्विक रहेंगे। यानी कि मांस, मीट, मछली, शराब से दूर रहिए। वैसे भी सावन का महीना शुरू हो जाएगा, तो इन सब से दूर रहिए। आपका एक तरीके से राज तिलक होगा, विजय तिलक होगा। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। रिश्ते, प्यार सब कुछ बढ़िया होंगे। नौकरी लग जाएगी, नौकरी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। नौकरी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा या व्यापार में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा जो आपके पक्ष में होगा। आप विदेश जाने का मजा चख सकते हैं, या विदेश जाने के लिए आपकी तैयारियां हैं तो उसमें तेजी हो सकती है। हंसमुख स्वभाव के आप होंगे। आप देश दुनिया की नई नई चीजों को जानेंगे, समझेंगे। बेरोजगारी नाम का शब्द आपके जीवन से खत्म होगा। दिमाग हमेशा गतिशील रहेगा। आप सोच विचार कर फ्री थिंकर होंगे, यानी कि आपको कोई जंजीरों में नहीं जकड़ सकता। आप फ्री थिंकर होंगे। खुले विचारों से नौकरी करेंगे, खुले विचारों से पढ़ाई करेंगे, खुले विचारों से जीवन जिएंगे, व्यापार करेंगे। जल्दबाजी नहीं होगी और जैसे चाहते हैं वैसे वक्त आपका साथ देगा। नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, कम उम्र में आपका नाम हो जाएगा। मन की बात खुलकर सामने वाले को कह पाएंगे कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति क्या विचार है, मैं क्या सोचता हूँ, क्या सोचती हूँ। बहुत ही बढ़िया रहेगा। कहीं पे भी कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। शादी के योग्य हैं तो बात बन जाएगी। प्रेम संबंध में है तो बात बन जाएगी। हो सकता है आप किसी को अपने कार्य क्षेत्र में ही पसंद कर लें। आपके ऑफिस आने जाने के रास्ते में ही कोई आपको पसंद आ जाए, आपके ऑफिस की साथ वाली बिल्डिंग में, या किसी तरीके से आपका प्रेम संबंध शुरू हो सकता है। ईमानदारी बहुत अच्छी रहेगी आपकी। अब देखिए, जो लोग शादीशुदा है उनके लिए विशेष बात यह है कि अपनी पत्नी का सम्मान करें। और बाकी सारे लोग जो जिनकी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, वो अपनी पत्नी के सम्मान का तो करें ही करें, बच्चों का भी ख्याल रखें, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों का पूरा ध्यान रखें, उनका सम्मान करें, सेहत का ध्यान रखें। आपको पत्नी के भाग्य से धन मिल सकता है। आपके भाग्य से पत्नी की किस्मत चमक सकती है। पत्नी पति की किस्मत चमका सकती है, और पति पत्नी की किस्मत चमका सकता है, और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने संतान की किस्मत को चमका सकते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। विशेष भ्रमण के लिए आपके लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप अगर जाना चाहते हैं तो विदेश जा सकते हैं, काम के सिलसिले में, बाकी किसी अन्य सिलसिले में। तो कुल मिलाकर इन दिनों में, इन 5 दिनों में आपकी बहुत सारी चीजें डेट फिक्स हो जाएंगी कि आगे आने वाले वक्त में ये होने वाला है, वो होने वाला है, और धन का सही निवेश भी आप कर पाएंगे या कर पाएंगी। तो मैं यही कहूंगा, ये 5 दिन आपके लिए लकी हैं। आप इसमें कोई भी काम करेंगे या कोई भी आपके अटके अधूरे काम थे वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल रहा है। अब साबुत हरे मूंग की दाल को आप रात में भिगोएं, सुबह पक्षियों में खिलाएं, और शिव आराधना करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। आपका कल्याण होगा। देवी लक्ष्मी देवी धन की देवी है, वो भी कृपा करेंगी। माँ पार्वती वो भी देवी है, वो भी कृपा करेंगी। और
माँ सरस्वती भी आप पर कृपा करेंगी और देवगुरु बृहस्पति और भगवान गणेश का आशीर्वाद तो आपको मिल ही रहा है। तो एक बार सही तरीके से इस वक्त का फायदा उठाने की कोशिश करिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है और आपके प्रयास अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आप छोटी बड़ी सफलता जरूर पाएंगे। अब कुछ लोगों को सफलता मिलेगी, कुछ को नहीं मिलेगी, उसका आधार यही होगा आपकी मेहनत और आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह। अगर सब अच्छा है तो सब अच्छा होना तय है, और खराब है तो खराब ही होगा, और अगर थोड़ा खराब है तो थोड़ा अच्छा होगा। तो जैसे आपके ग्रह होंगे, जैसी आपकी मेहनत होंगी, जैसे आपके कर्म होंगे, उसी प्रतिशत के अनुसार आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। हरिओम, नमस्कार।